जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग शालिनी खेरा आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सकें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। आंटी जी लिखती हैं, मन और दृष्टि से सुदृढ़ गुरु जी परमात्मा हैं, वह ईश्वर हैं। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थी, पर उनका आश्रय प्राप्त होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों मिले हुए हैं। मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके पिता खेरा बीमा समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति की व्यापार संबंधी समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व गुरुजी ने मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या अति विशिष्ट थी। मुझे अपनी आंखों के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मैंने अनेक नेत्र चिकित्सकों के चक्कर काटे थे। मेरे दृष्टिपटल और अन्य परीक्षणों के सब परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी को यह समस्या बताई तो उन्होंने तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। जिस दिन से मैंने उसका जल पीना आरंभ किया, मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। जय गुरु जी। शुक्र। आंटी जी लिखती हैं, नव जीवन दान। अकस्मात मुझे मूर्छा के दौरे पड़ने लगे। मैं स्पाइन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशन के पास गई, परंतु कोई मेरी सहायता नहीं कर सका। 4 मास तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं तंग आ गई। सब स्कैन और MRI तक हो गए, किंतु समस्या बनी रही। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैं अपनी शैया की होकर रह गई। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और पूरे शरीर में कंपन बनी रहती है। उन्होंने मुझे अपना आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूँ। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब मैं उनके पास गई तो वह बोले कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या थी। वह कई महीनों से औषधियाँ ले रहे थे, किंतु उनकी वेदना बढ़ती ही जा रही थी। वह कई चिकित्सालयों में दिखला चुके थे, विम हंस, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, रॉकलैंड आदि, किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पा रहा था। वेदना अधिक थी कि कई माह से मेरे पति सो नहीं पाए थे। मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार जब मैं उनके दर्शन के लिए गई तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी भी बनी हुई है। गुरुजी ने सब औषधियाँ बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना आरंभ किया, उनका दर्द लुप्त हो गया। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो गुरुजी बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब यह समस्या कभी नहीं होगी। उस दिन से मेरे पति को कोई पीड़ा नहीं हुई। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी कि फिर से उनके दर्द शुरू ना हो जाए, किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था। जब से मैं गुरुजी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरुजी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपको उनको हृदय से याद करना है और वह आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। संगत जी अगला सत्संग शताब्दी शंकर आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जब भगवान की रोशनी हम पर चमकी। जय गुरुजी महाराज। भगवान पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक की रोशनी है। भगवान अपनी रोशनी की ओर मार्गदर्शन करते हैं उनका जिनका वह चाहें। भगवान चुनते हैं कि वह किस पर अपनी दिव्य रोशनी चमकाएंगे।
हम उन कुछ चुने हुए लोगों में से हैं जिन पर गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई, बिना हमारे मांगे और उनसे मिलने से पहले। सिर्फ गुरुजी की कृपा से हमारा परिवार आज जीवित और ठीक है और मैं अपना अनुभव लिख पा रही हूँ। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो बोल सकते हैं, हाँ, मैंने अपनी आंखों से भगवान को देखा है और अपने हाथों से उनके दिव्य चरण छुए हैं। हमारी ज़िंदगी उस दिन बदल गई जिस दिन हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया। 30 सितंबर 2005 को हम भगवान को अपनी नश्वर आंखों से देख पाए। हमारी सहेली डॉक्टर नीलम, जो गुरुजी के पास 2004 से जा रही थी, से हम लगभग रोज गुरुजी के बारे में सुनते थे। 2004 में गुरुजी ने नीलम से कहा कि वह मुझे उनके पास लेकर आए। जब मैं परेशान थी तब हम सिंगापुर में रहते थे और हमारी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा था, इसलिए वह इसके बारे में भूल गई। परंतु अगले साल हमारी परिस्थिति दयनीय थी और हम भारत आ गए। हमारे साथ विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे पिता को स्ट्रोक हुआ। कोलकाता में एक निजी रिश्तेदार कोमा में थे और मेरे पति की नौकरी चली गई थी जिसमें वह बहुत अच्छा कर रहे थे। यह सब एक हफ्ते के अंदर हुआ था। भावात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और हर रूप से हम परेशानी में थे। यकायक मेरी सहेली को याद आया जो गुरुजी ने उसे 1 साल पहले कहा था। जिस दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर को पहली बार छुआ, समाचार मिला कि मेरे पिता खतरे से बाहर थे और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और अनुरोध किया कि वह मुझे गुरुजी के पास लेकर जाए। अगले ही पल मुझे कोलकाता से फिर फ़ोन आया और हमारे रिश्तेदार कोमा से बाहर थे। यह एक चमत्कार था। हमें उनके दर्शन को सौभाग्य प्राप्त करने से पहले ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, मेरे नास्तिक पति का परिवर्तन। असंख्य सालों में भी यह लिखना असंभव होगा कि गुरुजी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके चमत्कार हर पल हो रहे हैं। एम्पायर स्टेट एक बार जाने के बाद ही गुरुजी मेरे पति में परिवर्तन लाए। मेरे पति शंकर नारायण कभी भगवान में नहीं मानते थे। गुरु तो छोड़ ही दो। एम्पायर स्टेट से बाहर निकलने के बाद उनका नया जन्म हुआ। आज कभी कभी वह मुझे एहसास कराते हैं कि सच्ची आस्था क्या होती है। उन्हें एक सपना आया था जिसमें गुरुजी ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। उस सपने के 2 महीने बाद गुरुजी ने लंगर के बाद मेरे पति को बुलाया और वही सवाल पूछे। गुरुजी ने तब से लेकर अब तक हमारे जीवन से अशांति मिटा दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, नई शुरुआत, 2 गाड़ियां और बेहतर स्वास्थ्य। गुरुजी के यहाँ आने से 5 महीने बाद हमें आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, परंतु हमें पता था कि अगर यह वास्तव में गुरुजी की इच्छा है तो यह हमारे भले के लिए होगा। उन दिनों मेरी सहेली नीलम हमें गुरुजी के यहाँ लेकर जाती थी। आज हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, उसी मॉडल और रंग की जो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाई थी। हम यह कहते हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी गाड़ियाँ दी हैं इस्तेमाल करने के लिए। हमने गुड़गांव में अपना घर भी बेच दिया जब गुरुजी ने हमें कहा कि वह हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें जो पैसे मिले वह उतने थे जो गुरुजी ने हमें सपने में दिखाए थे। 12 साल की उम्र में से मुझे हार्मोन संबंधी परेशानियां रही हैं। चिकित्सकों का कहना था कि इसका कोई इलाज नहीं था और मुझे आजीवन हार्मोनल थेरेपी लेकर इसके साथ ही जीना पड़ेगा। जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया, मेरी यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई, बिना मेरे गुरुजी को इसके बारे में एक शब्द भी कहे या कोई दवाई लिए। आपको उन्हें अपनी परेशानी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे भगवान हैं और वे जानते हैं कि आपके साथ आगे के जन्मों में क्या होने वाला है। वह हर जगह हैं। वह कोई भी भाषा बोल और समझ सकते हैं, परंतु कभी कभी तो आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मन में भी नहीं। आपके मन की गहराइयों की बात भी वह समझ लेते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके लिए हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। वह हमेशा साथ हैं, हमारा हाथ पकड़े हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए। हम हैं जो यह बात नहीं पाते और छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाते हैं। भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें बहुत प्रिय हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी आगे लिखती हैं,
उनके संरक्षण में उनकी उपस्थिति का एहसास करते हुए। मई 2007 में जब हम अमेरिका में थे तो हमें उनकी उपस्थिति महसूस हुई। मैं न्यू जर्सी में अपनी बहन डॉक्टर मीता गोल्दर के यहाँ थी। 17 मई को आधी रात के समय सोने जाने से पहले मैं एक बड़ी कांच की खिड़की बंद कर रही थी जब वह पूरा कांच का ढांचा जोर की आवाज़ से मेरे सिर पर गिरकर हजारों टुकड़ों में चूर चूर हो गया। हमारी 7 साल की बेटी 2 फीट दूर ही सो रही थी और मेरे पति बस 1 फीट दूर। मेरे पति जाग गए और उन्होंने देखा कि मैंने खिड़की का ढांचा अपने सिर के ऊपर पकड़ा हुआ है। मैं हिल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे और कालीन के ऊपर कांच के टुकड़े थे। मेरी बहन वैक्यूम क्लीनर लेकर आई और मेरे पति ने बड़े बड़े नुकीले टुकड़े साफ किए। मेरा सिर और शरीर कांच के टुकड़ों और कांच के चूड़े से भरा हुआ था। जिस पल कांच टूटा मैंने गुरुजी को याद किया और मुझे पता था कि सब ठीक होगा और सब आश्चर्यचकित थे। किसी को थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। कालीन पर कांच के इतने सारे टुकड़े थे। हम सब नंगे पांव चल रहे थे पर किसी को चोट नहीं लगी थी। हमें बचाने के लिए यह सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखती हैं, जब हम समुद्र तट पर थे मेरी बेटी को कई बार गुरुजी की सुगंध आई। यह गुरुजी का तरीका था हमें बताने का कि वह सदैव हम सबके साथ हैं। उन्होंने कैंसर और अन्य जानलेवा रोगों का उपचार किया है। बड़ी और छोटी परेशानियों से हमारी सहायता की है। हमारे उनको कुछ भी बोले बिना यह कुछ ही उदाहरण हैं हमारे लिए उनके प्रेम के। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा बुरा चाहा। हम आभारी हैं कि हमें कठिन समय से गुजरना पड़ा, वरना हम भगवान से नहीं मिलते जो हमारे इतने करीब हैं। एक बार जो हम उनके संरक्षण में आ गए, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है क्योंकि वह अप्रिय घटनाओं को सौभाग्य में बदल देते हैं। गुरुजी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी श्यामा नारायण और अमेरिका में मेरी बहनों और उनके बच्चों को भी। हम उनके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे वह इस जीवन में हमें अपने करीब लाए, आगे के जन्मों में भी वह ऐसा ही करते रहें। हमारे पास जो कुछ भी है सब गुरुजी का दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो श्रद्धा और विश्वास हमें उनमें है वह भी उनका आशीर्वाद है। हमें उनकी उपस्थिति का एहसास होता है और हर पल हम उनके आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बरसाते रहें। सदैव जय गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरुजी जी। अगला सत्संग शेफाली भटनागर आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी ने मेरे रिश्तों में मिठास भरी। 2 साल पहले मैं बहुत कठिन समय का सामना कर रही थी। मैं एक बहुत कष्टदायक रिश्ते में थी जिस कारण मैं रात भर फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे गुरुजी की एक किताब दी। वह पढ़कर मैं शांत महसूस करने लगी। उस रात सोते समय मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा। बहुत रातें मैंने रोते हुए और गुरुजी से प्रार्थना करते हुए निकाली कि वे मुझे इस अपमानजनक रिश्ते से बचाएं। गुरुजी की कृपा से आज वह व्यक्ति मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। यह है गुरुजी की शक्ति। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। वह निश्चित रूप से सुनते हैं। कुछ समय बाद मुझ में अहंकार आ गया। उसके लिए मुझे गुरुजी से हजारों बार माफ़ी मांगनी होगी। मैंने गुरुजी पर संदेह किया और उनसे भी बुरी तरह यह बात की कि मेरे कारण पिताजी ने उनमें श्रद्धा खो दी। हम भले ही गुरुजी को छोड़ दें, वह हमेशा हमारे साथ होते हैं। गुरुजी ने मेरी सहायता तब की जब मैं अपने व्यवसाय और रिश्ते को लेकर दोबारा परेशान थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी अशांत थी। मैं अपने आप को मार देना चाहती थी। यद्यपि मुझे गुरुजी में श्रद्धा नहीं रह रही थी। कई बार मैं उनको पुकारती, उनका नाम लेती और आज मैं बिल्कुल ठीक, सुरक्षित और खुश हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी और रिश्ता है। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जब मैं अपने रिश्ते को
और मजबूत और सहजता से पनपते हुए देखती हूँ तो बहुत हैरान होती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे भविष्य का भी ध्यान रखेंगे। कई बार रात को मुझे भगवान शिव की परिकल्पना दिखती है। पहले मैं इन दर्शनों का महत्व नहीं समझ पाई। आज मैं जानती हूँ कि वह गुरुजी ही थे जो मेरी सहायता कर रहे थे। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। वह मेरे प्यारे पिता हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था शेफाली आंटी का। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग शैली जैन आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, उनके बच्चों के साथ कुछ अशुभ नहीं हो सकता है। अक्टूबर 2010 में मैं एक सहेली की शादी में भाग लेने के लिए अपने बेटे और बेटी के साथ कोलकाता से दिल्ली आई थी। मैं अपने दोस्तों पारुल और राजीव सखुजा से मिली और पारुल मुझे गुरुजी के आश्रम लेकर चली। आश्रम जाते समय पारुल ने मुझे गुरुजी और उनके चमत्कारों के बारे में बताया। मैं विस्मित होकर सुन रही थी। आश्रम में मुझे बहुत शांति और सकारात्मकता की अनुभूति हुई। हमें समोसा और लड्डू प्रसाद भी मिला। कोलकाता पहुंचकर मैंने बहुत उमंग से अपने पति को इस अनुभव के बारे में बताया। वह अपने काम के कारण कोलकाता में ही रुके थे। हम लोग जैन हैं, पर सत्संग सुनकर वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल भी किए और यह स्पष्ट था कि गुरुजी से मिलने के लिए वह भी उत्सुक थे। यह एक सच है कि जीवन की नैया पार लगाने के लिए हम सबको एक गुरु की आवश्यकता होती है। हमारी रुचि को गुरुजी ने जल्द ही स्वीकारा और उनसे जुड़ने का हमें मौका दिया। अपनी सालगिरह 19 दिसंबर 2010 पर पारुल और राजीव ने सत्संग रखा और हमें भी उसमें निमंत्रण दिया। हम सत्संग में गए। पहली बार मेरे पति और मैंने स्वयं संगत से सुना कैसे गुरुजी ने उनका जीवन सुधारा था। गुरुजी ने एक जादुई जिन्न की तरह सबकी इच्छाएं पूरी की और उनको दुख की बीमारियां दूर कर दी। हमें भावपूर्ण भजन सुनने का भी आनंद मिला। यह एक अद्भुत अनुभव था। उस सत्संग के बाद से मार्च 2011 तक हम हर 2 महीने में दिल्ली आए। उसी समय हमने एक बड़ी एसयूवी खरीदी। हमने यह गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था और गाड़ी को लेकर मेरी और मेरे पति के बीच में कई बार बात हुई थी। गाड़ी खरीदते समय हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। गुरुजी जानते थे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है और उन्होंने हमारे लिए रास्ता निकाला। 13 मई 2011 शुक्रवार के दिन मेरे पति, हमारा 4 साल का बेटा, मेरी 2 भांजियां और मैं इसी गाड़ी में घूमने गए और दोपहर में करीब 12 साढ़े 12 बजे घर लौट रहे थे। उसके बाद जो हुआ वह सोचकर मैं आज भी डर से कांप जाती हूँ। मेरे पति गाड़ी चला रहे थे और गति अवरोध की वजह से उन्होंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। उनके ऐसा करते ही एक 50 टन और 20 पहिए वाले ट्रेलर ने हमें पीछे से टक्कर मारी करीब 10 बार। वो बड़ी एसयूवी चूर चूर हो गई। गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले। मेरे पति बेहोश हो गए। यह सब कुछ भयानक था। सदमे के बाद मुझे आभास हुआ कि हम सब जीवित थे। गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया था। गाड़ी की हालत देखने के बाद किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सब जीवित थे। वो बड़ी गाड़ी रद्दी हो गई, पर गुरुजी ने हम सबका जीवन बचाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को कुछ ना हो। अगर उन्होंने हमें गाड़ी ना खरीदवाई होती तो आज हम जीवित ही ना होते। मेरे प्यारे गुरुजी को मेरा धन्यवाद और मेरे दोस्तों पारुल और राजीव को भी, जिन्होंने हमारा गुरुजी से परिचय करवाया। मैं सदा गुरुजी से उनका आशीर्वाद मांगती हूँ। अब मैं गुरुजी के एक सुंदर भजन से अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। गुरुजी पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। संगत जी, अगला सत्संग शिवानी मगु आंटी जी का है। आंटी जी लिखती हैं, गुरुजी का अलिखित नियम, लंगर करो। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हाथों छड़ना मैं कट्टी जावांगी। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं आपके हाथों में एक पतंग के समान हूँ। बाबा मेरी डोर कभी मत छोड़ना। मैं आपसे दूर होकर पवन के रहम पर हो जाऊंगी। 6 जुलाई 2009 को मैंने अपनी माँ और ड्राइवर भैया के साथ बड़े मंदिर में प्रवेश किया। मैं यकायक शांत
और तनाव मुक्त महसूस करने लगी। उसी रात मैंने एक सपना देखा। मेरे नाना जी मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। जल्द ही मेरी माँ, ड्राइवर भैया और मैं सोमवार को नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। 1-2 हफ्तों के भीतर ही मेरी बहन और उसका बेटा भी हमारे साथ चलने लगे। हमारे पड़ोसियों के कहने पर हम गुरुजी के मंदिर गए। यद्यपि इससे 2 साल पहले 2007 में भी मेरे एक मरीज ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, पर यह गुरुजी का ही निर्णय होता है कि कौन उनके पास कब आएगा। और मैं और मेरा परिवार बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें बड़े मंदिर आने का अवसर मिला। हर सोमवार हम सत्संग सुनते और चाय प्रसाद ग्रहण करते, जिससे हमें शांति और संतुष्टि मिलती। उस समय मुझे गहन माइग्रेन हुआ करते थे। अक्टूबर महीने के अंत में जब हम बड़े मंदिर में थे तो एक महिला संगत ने मेरी माँ को कहा कि हमें मंदिर में लंगर करना चाहिए, उससे मेरा इलाज होगा। पर मेरी माँ ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसी हफ्ते शनिवार के दिन मेरी बहन ने मेरी माँ को मंदिर में लंगर करने के लिए कहा, पर एक बार फिर मेरी माँ ने यह हिदायत गंभीरता से नहीं ली। अगले ही दिन रविवार को मुझे गहन माइग्रेन हुआ और मैं बेहोश हो गई। गुरुजी ने मुझे पहले दिव्य दर्शन दिए। उन्होंने लाल चोला पहना हुआ था और मुझे 4 दिन लगातार लंगर करने का आदेश दिया। हमने ऐसा ही किया और 4 दिन लंगर करने के बाद मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गईं। यहाँ तक कि इसके बाद मुझे बस एक बार और माइग्रेन हुआ है। फिर नवंबर 2009 में हम एक महिला संगत श्रीमती सुखी से मिले। उन्होंने मुझे मेरी सभी पत्थर की अंगूठियाँ उतार देने को कहा। मैंने तुरंत वैसा ही किया। उसी हफ्ते हम बृहस्पतिवार को लंगर के लिए मंदिर गए। उस दिन मंदिर में ही मुझे अंतिम बार माइग्रेन हुआ। यह जून 2010 की बात है और तब से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैंने कोई दवाई नहीं ली है। बड़े मंदिर आने से पहले हम पंडितों के पास जाया करते थे। मैं चैंटिंग, रेकी और केक्यू कर्मा कॉन्शर्ट हीलिंग ही भी किया करती थी, पर अब हमने यह सब बंद कर दिया है क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं, इसलिए किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि बड़े मंदिर में हम नए साल और पावन शिवरात्रि के समारोह में भी जा पाए हैं। इतना ही नहीं, मेरे पिता जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, शिवरात्रि पर मंदिर आए और उन्होंने गुरुजी का दिव्य लंगर ग्रहण किया। उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से मेरे पिताजी की रक्त शर्करा की मात्रा अब सामान्य है। मई 2010 में हमारा बहुत आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। हम छुट्टी मनाने कोचीन गए, जहां हमें बहुत आनंद आया। जितना भी समय हम वहाँ थे, मौसम बहुत सुहावना था। हम जब भी रोटी, डोसा या कोई फल खाते तो उस पर ओम बना हुआ होता। इस तरह गुरुजी अपनी संगत को आशीर्वाद देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। गुरुजी की कृपा मेरी माँ पर भी हुई। हर सुबह उन्हें थूक में रक्त आता था, पर शिवरात्रि पर लंगर करने के बाद थूक में रक्त आना बंद हो गया, बिना किसी दवाई या इलाज के। मेरी बहन का बहुत भारी हार्मोनल असंतुलन था। फरवरी 2010 में गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन देकर दिखाया कि उन्होंने मेरी बहन को आशीर्वाद दिया और ठीक कर दिया। उस दिन से गुरुजी की कृपा से उसे कोई परेशानी नहीं हुई है। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे साथ और बहुत अद्भुत अनुभव हुए। गुरुजी मेरे पूरे परिवार और संगत को सदा अपनी शरण में रखें। हम सदा हमें वह आशीर्वाद देते रहें और हमें सही रास्ता दिखाएं। जाको राखे गुरुजी, मार सके ना कोई, जो गुरुजी की शरण में आए उसे हाथ लगा सके ना कोई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवानी मगु आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।